हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेड में। मैं लेकर आया हूं अपने बजरी पैरेड की नई अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब बर्ड्स के मटकियां सबने लगा दी होंगी। और सभी ने दोस्तों, हमने तो अपने बर्ड्स की मटकियां लगा दी हैं और हमारे बर्ड्स सभी हीटिंग पर आ चुके हैं। सारी की सारी मादाएं अब ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं और दोस्तों मीटिंग पर आने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को आपस में सीड करा रहे हैं। सीड्स को दे रहे हैं एक दूसरे को खाने के लिए। और मादाएं बहुत ही अच्छे से एग्रेसिव हो चुकी हैं, जिससे कि हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव है और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स को ऐसे ब्रीडिंग के लिए तैयार करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना दें और अच्छे से अच्छे अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाने के लिए क्या देना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है और किस तरीके से अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग लेनी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानते हैं कि हमारे जो आप लोगों को रोज की रोज रूटीन में वीडियो दिखा रहे हैं, तो हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एग्रेसिव हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे रूटीन चला रहे। सारे के सारे मादाएं हमारी एग्रेसिव हो चुकी हैं, मरनों के पीछे मीटिंग में ऊपर आ चुकी हैं। मटकियाँ हमने लगा दी हैं पहले से और देखिएगा हमने मटकियों का साइज़ बहुत ही अच्छे से लगाया, बड़े कर लगाया अपनी मटकियों का साइज़। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स में उसमें केज में या कॉलोनी में बड़ी मटकियाँ लगाएं, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेंगे। और जब मादाएं अंडे रखती हैं 4 या 6 या 7 8, तो उसके बच्चे अच्छे से निकल कर अंडे को अच्छे से वो सेव भी लेती है और अच्छे से इंक्यूबेट कर बच्चे निकाल लेती है और बच्चे भी पूरे निकल जाते हैं, जिससे अंडे कोई ख़राब नहीं होते हैं और अंडों में कोई परेशानी नहीं आती। जिससे मादाएं बच्चे अच्छे से निकाल कर उन्हें पाल भी देती हैं। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को भी आप भी ऐसी मटके टाइप में मटकियाँ लगाएं, छोटी छोटी मटकियाँ ना लगाएं। उसमें क्या होता है, छोटी मटकी लगाने से क्या आपका बर्ड्स मटकी में जाता है और अंडे रखता है, 4 से अंडे रख देती है मादा, ज़्यादा अंडे रखती है तो उसमें क्या होता है कि अंडे खराब हो जाते हैं, मादा सही से इंक्यूबेट नहीं कर पाती। जिससे क्या होता है कि बच्चे आपके नहीं निकल पाते, एक दो बच्चा निकल भी जाता है वो अच्छे से पल नहीं पाता है, क्योंकि मादा उसमें सही से घूम नहीं पाती है। क्योंकि मादा का घूमना बहुत जरूरी होता है मटकी में, जिससे कि मादा अच्छे से घूम जाएगी तो अच्छे से वो ब्रीडिंग पर आएगी और अच्छे से अंडे बच्चों को निकाल कर सेलेगी और अच्छे से खिला पिला देगी। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को आप भी ऐसे ही करना है कि अपने बर्ड्स को जितनी भी आप मटकियाँ लगाएं अपने बर्ड्स की कॉलोनी में, तो उन्हें सबसे ज़्यादा बड़ी मटकियाँ लगाएं, छोटी छोटी मटकी कोई ना लगाएं। छोटी मटकी लगाने से आपको नुकसान ये होगा कि आपका बर्ड्स अच्छे से मादा इंक्यूबेट नहीं कर पाएंगे और अंडे रखेंगे तो बच्चे उनमें से नहीं निकल पाएंगे और अब अंडे ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं और बच्चे निकल जाएँ तो बच्चे कहीं ना कहीं पल पाते हैं, जो कि मादा के पैरों को नीचे आकर मर जाते हैं, जिससे बर्ड्स बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाता है। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को करना क्या है कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मटके लगाएं, जैसे हमने बड़े बड़े लगा रखे हैं। और इससे बहुत ही फ़ायदा यह है कि 6 7 अंडे भी जब मादा रख ली तो आराम से नस्ले भी लेगी और बच्चों को निकाल भी देगी और बच्चे में स्पेस भी ज़्यादा रहता है, जिससे बच्चे बिकते अंडे खराब होते नहीं हैं। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को भी आप मटकियाँ लगा दें और बेहतरीन तरीके से मटकी को लगाकर इस बड़े मटकी का साइज ही चयन करें, जिससे कि आपको फ़ायदा इसी तरीके से होगा। दोस्तों, अब रही अपने बर्ड्स को खाने पीने की बात, तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस मौसम में थोड़ा सा सॉफ्ट फूड जरूर डालते रहें, जिससे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हीटिंग पर आएगा। और फ्रूट फूड में ज़्यादातर आप या तो गेहूँ का इस्तेमाल कर सकते हैं या दोस्तों जो हमने रखी है आपको दिख रहा है भुट्टा रख सकते हैं, मक्का रख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से मक्का को बहुत पसंद करता भी है बर्ड्स खाने में और बेहतरीन तरीके से खाकर अच्छे से एक्टिवेट भी रहता है और बहुत ही अच्छे से उसमें फुर्ती रहती है इसे खाकर, जिससे कि ब्रीडिंग पर रहता है और ब्रीडिंग कर देता है। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को इस तरीके से खाने में देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेगा और एक्टिव रहेगा, जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग बहुत ही अच्छी होगी और आपका बर्ड्स ब्रीडिंग पर आएगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग पर लाने के लिए सॉफ्ट फूड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बेहतरीन तरीके से उसे रखें, जिससे आपके यहाँ आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना दें और अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड रखें और मल्टीविटामिन या कैल्शियम का कोर्स कराते हैं, जिस तरीके से हमने अपने बर्ड्स को दिया है कैल्शियम का पानी आज हमने, और इसमें मल्टीविटामिन मिला रहा होगा, जिससे बर्ड्स बहुत ही शौक से खाएंगे पिएंगे और बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो दोस्तों, सभी ने जोड़े लगा लिए हैं हमारी माताओं ने और मटकियाँ भी चूज़ करनी है। अब सिर्फ मीटिंगें रह रही हैं, 1 2 दिन में मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। मीटिंग की भी हम वीडियो आपको लोगों को दिखाएंगे आपके ही सामने और बेहतरीन आपके सामने ही दिखाकर दिखाएंगे कि हमने कोई भी इसमें कोई मिलावट नहीं करी दोस्तों। और जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने बर्ड्स को वो नेचुरली प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिससे बर्ड्स हमारे बहुत ही अच्छे से एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपके यहाँ भी इस तरीके से ब्रीडिंग हो, तो अपने बर्ड्स को नेचुरली प्रोडक्ट खाने के लिए नेचुरली चीज़ें दें, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से खाता पीता है, बहुत अच्छे से एग्रेसिव रहता है और मादा बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहती हैं अपने बर्ड्स के प्रति। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को आप भी इस तरीके से ला सकते हैं ब्रीडिंग पर और आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी, जिससे आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से फायदा आपको ये होगा कि आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेंगे और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को बेहतरीन खाना दें, बेहतरीन तरीके से रखें, जिससे कि आपने जितनी भी आपको कॉलोनी लगानी है उसमें 4 6 जोड़े या 8 जोड़े 10 जोड़े जितने भी लगाने हैं तो उतने ही जोड़े रखें। कोई भी नर या मादा कोई फालतू ना रखें इसमें, जिससे कि कोई नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, हम भी इसमें से कुछ छटाई करेंगे, क्योंकि हमारे जो पट्टी हैं जो कुछ अभी मादाएं एडिंग में नहीं आई हैं तो उससे ज़्यादा कम जोड़े हो रहे हैं, तो हम भी निकालेंगे अपने इसमें से एक दिन में और अपने बर्ड्स को दिखाएंगे हमारे यहाँ ब्रीडिंग किस तरीके से हो रही है और बर्ड्स बहुत अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स से चाहते हैं कि आपके यहाँ भी बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग हो और आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से बर्ड ब्रीडिंग करें, तो अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना दें, अच्छे से अच्छे डाइट दें, उसे अच्छे से अच्छे रखें और जिससे कि आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से खाना खाकर आपके यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है, ऐसे ही आप भी चाहते हैं अपने बर्ड्स को तो अच्छे से डाइट प्रोवाइड कराते रहें। और दोस्तों, अपने जोड़े जो लगाएं ऊपर जोड़े
जोड़े हिसाब से लगाएं, जितनी जोड़े आपको रखनी है उतनी रखें। बर्ड्स को ज़्यादा अपने केज कॉलोनी में ना रखें, अलग कर दें, नहीं तो क्या होता है कि आपस में लड़ाइयाँ कर देती हैं मादाएँ शुरू। कुछ मादाएँ शरारती ज़्यादा होती हैं, जिससे कि उन्हें क्या हो रहा है, एक दूसरे को अंडे फोड़ने में लगी रहती हैं और उन्हें लेना देना किसी से कुछ हो रहता है, बस वो अंडे फोड़ती हैं दूसरी मट्टी में जाकर, जिससे कि बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और उससे नुकसान ये होगा कि आपके अंडे बच्चे की जो ब्रीडिंग आपके यहाँ चल रही है सारी की सारी खराब हो जाएगी। और देखिएगा दोस्तों, हम करते हैं अपने बर्ड्स की कलर की बात, तो देखिएगा इससे एक उम्दा कलर हमारे पास में है और बेहतरीन तरीके से रैम्बो स्पेंगल की हमारे यहाँ पूरी हमारी कॉलोनी है और बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपने बर्ड से ब्रीडिंग ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग होगी तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से रहेगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में अच्छे से सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कराएं और सूखा सीड में अपने सूरजमुखी और दही मिला सकते हैं, जिससे बर्ड्स हीटिंग पर आते हैं। और सूरजमुखी में तो ऑयली होता है, तो विटामिन सी पाया जाता है इसमें, जिससे कि बेहतरीन तरीके से बर्ड्स उसे डाइट पर आकर खाते हैं और बेहतरीन तरीके से उसे रहते हैं खा पी कर, और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अपने बर्ड्स को ज़्यादा या सूखा सीड में ऑयली वाले बीज रखें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेगा और बहुत ही अच्छे से खाएगा पिएगा भी, जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए कोई परेशानी आएगी नहीं और आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं नीचे वाली कॉलोनी में। देखिएगा, ये भी सब खा पी कर बेहतरीन तरीके से बैठे हैं और देखिएगा खाने के लिए बेहतरीन खरीदे हैं। देखिए, जोड़े लगे हैं एक दूसरे को सूखा फीड मिक्स ये अपने आपस में शेयर करा रहे हैं। देखिएगा, जोड़ा भी हमारा बन चुका है और ये भी मट्टी इनने चूज़ कर ली, जो मट्टी बैठा है इसको चूज़ कर लिया। देखिए, ये बड़ा नर हमारा, और ये देखिएगा हमारी मादा सबसे प्यारी मादा है। देखिएगा किस तरीके से बर नहीं आ पाए, लेकिन ये ब्रीडिंग बहुत ही अच्छे से करेगी और बहुत ही अच्छे से हमें हर चीज़ें निकाल कर देती है। और देखिएगा, इससे कलर उम्दा हमारे पास रेमो में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को आप भी चाहते हैं कि आपके बर्ड्स भी अच्छे से अच्छे कलर के निकालें, तो अपने बर्ड्स को भाई कलर टू कलर मिलाएं और ऐसा ना मिलाएं कि एक से जोड़े कभी ना मिलाएं। अपने बर्ड्स को येलो हेड का ज़्यादातर खास ख्याल रखें अपने बर्ड्स से लेने के लिए और येलो हेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दोस्तों, आप लोग किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से अपने बर्ड्स को लगा सकते हैं, तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अपने बर्ड को खाने का ध्यान जरूर देते रहें, जिससे आपका बर्ड बहुत ही जल्दी से हिटिंग पर आएगा, बहुत ही जल्दी से नर मादाएं ब्रीडिंग करनी शुरू कर देंगे और मीटिंगों पर आ जाएंगी। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपने बर्ड्स को रखेंगे तो आपका बर्ड भी बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा और बहुत अच्छे से आपकी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी परोठा। और देखिएगा दोस्तों, ये बेहतरीन कलर के जोड़े हमारे यहाँ लग चुके हैं और बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी।